मेरे प्यारे साथियों, सहपाठियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर गौरव सोनी मेहरा क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा दोस्तों हम सभी को इंतजार था, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए मेहरा क्लासेस और मैं प्रोफेसर गौरव सोनी हम आपके लिए लाए हैं सिंघम भर्ती बैच, जिसमें पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए A to Z सारी तैयारी हम आपको इस कोर्स में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इस परीक्षा के लिए आपकी जो रणनीति है वो रणनीति क्या होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है। साथ ही अगले स्टेप में हम चर्चा करेंगे इसके लिए जो पाठ्यक्रम या जो सिलेबस है वो किस तरह का है, उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ बच्चों की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या होती है वो जो पाठ्यक्रम है या फिर जो नोट्स है या जो किताबें हैं इनको लेकर, तो उसके लिए भी आपको सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एक आश्वासन मैं आपको देता हूँ, इस कोर्स में आपको जो भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सिलेबस है उसके सारा जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो ठीक है, बिना किसी देरी किए अब इस बैच के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं और सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि इसमें क्या क्या सुविधा आपको मिलने वाली है, किस तरीके से बैच आपकी परीक्षा की सफलता में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला। देखिए, इस क्लास में या इस बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं और कितने भी बार इनको देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इसका है। अगला, आपकी लाइव क्लासेस लगाई जाएगी, जो भी डाउट या चीजें आपको होती है आप वहाँ बहुत अच्छे से इनको डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, डाउट सीजन क्लासेस हम अलग से लगाएंगे। जब भी अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत सारे डाउट है आपको, या तो कॉन्सेप्ट को लेकर वो डाउट हो सकते हैं या कुछ आपको पढ़ने में या समझने में जो भी डाउट हो, उसकी विस्तार से चर्चा इन डाउट सेशन में की जाएगी। लगभग 5,000 एमसीक्यूज या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको इसमें कराएंगे, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है ये एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है। तो आपकी तैयारी पुख्ता हो सके, इसलिए कोशिश करेंगे कि बहुत सारे हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में हमसे गलती ना हो। और जो मेन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनको हम लगाएंगे और इनके माध्यम से हम सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उनके लिए हम इसके माध्यम से अपने आप को तैयार करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर की अब बात करते हैं, तो देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर की क्या विशेषता है कि ये सबसे बड़ी, जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी किसी भी टाइम आप इनको एक्सेस कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। और जब भी अगर आप लाइव क्लास नहीं ले सकते तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, आप जाकर इनको देख लीजिए, है ना। अपने हिसाब से क्वालिटी रख सकते हैं, जैसे इंटरनेट आपके पास उपलब्ध है, कहाँ बहुत सुदूर या दूर जगह से आप देख रहे हो तो वहां भी आप अपनी सुविधा अनुसार इनको देख सकते हो, और ये 24/7 आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आसानी से इन लेक्चर को देख सकते हो। लाइव क्लासेस आपके लिए ली जाएगी, तो लाइव क्लासेस में आपको क्या सुविधा होगी कि आपके डाउट को सीधा वहीं तुरंत दूर किया जाएगा, रियल टाइम डाउट क्लियर किया जाएगा आपको। इससे क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग होती है एक एजुकेटर और विद्यार्थियों के पीछे में, और इंगेज बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये सेशन बहुत आपके लिए मददगार होगा। अगला, इस बैच में हम डाउट सेशन तो रखेंगे। ये कैसे फायदेमंद होता है आपके लिए कि आप सीधे अपने डाउट तुरंत एज अ टाइम, जब भी आपको डाउट होता है आप क्लास से संपर्क करेंगे, आप अपने डाउट बता सकते हैं। जब आपकी डाउट सेशन लगेगा तो वहाँ आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जो आपका कॉन्फिडेंस है परीक्षा को लेकर, इसके माध्यम से वो बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगला, आपको मिलने वाले हैं जो 5,000 लगभग एमसीक्यूज, ये आपकी तैयारी को सभी डायमेंशन से पूरा करेंगे और आप अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत पाएंगे इस एग्जाम में लड़ने के लिए। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अगला, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, ये एग्जाम का जो तरीका है, एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हमें एक गाइड करते हैं कि हमें जैसे इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी में किस रास्ते पर और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये वहाँ डाउट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात करें फीस की, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। देखिए, एक बहुत बड़ी टीम आपके लिए लेक्चर बनाने में और उन्हें अपलोड करने में, सब चीजों में काम करती है। तो इस बैच की जो कीमत है लगभग 5,000 रुपये रखी गई थी। अभी 15 जनवरी तक ये बैच आपको मात्र 2,999 रुपये में, यानी कि 2,999 में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप जल्दी करिएगा, और ताकि हम जल्दी से जल्दी साथ तैयारी शुरू करें। अब हम आगे बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए आपको क्या रणनीति रखनी होगी। देखिए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो,
एग्जाम के लिए सबसे अच्छी जो रणनीति होनी चाहिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि हमको एक रियल लाइन की तरह लाइन मिल सके यार कि हमको तैयारी किस तरीके से करनी है, किस राह पे हमको चलना है ना। दूसरा होता है आपका सिलेबस। सिलेबस है ना, आपको हमेशा सिलेबस पे स्टिक रहना। सिलेबस के एक एक बिंदुओं का हम बहुत अच्छे से गहराई से और कॉन्सेप्ट को समझते हुए विभिन्न उदाहरणों से, कहानियों से, और जो चर्चाएं राजनीति के गलियारे में चलती है, सभी को समेट कर इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, और सबसे जरूरी जो चीजें फिर होती है वो होती है रिवीजन, है ना। आपको चीजों को याद रखने के लिए बहुत मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। ये सबसे अच्छे तरीका होता है किसी एग्जाम में या किसी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, है ना। नोट्स जैसा मैंने आपको बताया, 100% हम आपको उपलब्ध कराएंगे। नोट्स और जो भी मटेरियल है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। और साथ ही अगर आप फिर भी कुछ बुक्स अपने से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। और जब हम अभी इसके बाद में सिलेबस की चर्चा करेंगे, वहां पर भी मैं जो भी, जैसे थिंकर हो, इंडियन थिंकर हो, वेस्टर्न थिंकर हो, जो भी अच्छी बुक होगी साथ हाथों हाथ सजेस्ट करता जाऊंगा। और कुछ बुक जो आपके पास निश्चित रूप से होनी चाहिए, तो एक बुक आप जरूर ले सकते हैं। राजेश मिश्रा की बुक है जिसका नाम है समग्र अध्ययन। ये बुक जरूर अपने पास रख ले। देखिए इसमें से केवल 70% सिलेबस या और अपने बचाव के लिए मैं कहता हूँ 60 to 65% ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये मुख्यतः नेट के हिसाब से लिखी गई बुक है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, बहुत थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डीप में हमको पढ़ना है, तो हम उसके लिए देखेंगे। अब ओपी दावा सर की जो किताबें हैं, है ना, ओपी दावा सर की किताबों को ज्यादा ज्यादा अपने सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे केवल कुछ यूनिटें आपके काम की है। जरूरत के हिसाब से आप जहां भी लगे, जैसे मध्यकाल का जो हिस्ट्री है, चर्च राज्य संबंध है, इसके लिए देख सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो उसकी भी आपको जरूरत नहीं है। जो भी मटेरियल सारी चीजें हैं आपको यहीं पर हाथों हाथ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये कोर्स इस तरीके से आपके लिए बहुत सारे रूपों में फायदेमंद होने वाला है ना। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम का जो सिलेबस है, थोड़ा सा बिंदुओं में आसान भाषा में उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जो परीक्षा है, कितने पेपर होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट का मैं आपका ब्रेक लेना चाहूंगा, जिसके लिए 1 मिनट रुकेगा। हम्म, हम्म, हम्म। अब हम समझेंगे कि जो आपका एग्जाम है, किस तरीके से इसमें पूछे जाना है चीजों को, किस तरीके से आप उसकी तैयारी करेंगे, है ना। ये हम इसके माध्यम से देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड आप इंतजार करिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस है ना, क्या आपका सिलेबस होने वाला है, कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे। और एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, कितने नंबर का कौन सा एग्जाम होता है, तो कैसे आपको उसकी तैयारी करना है। जी, थैंक यू वेट करने के लिए। देखिए, आपका जो एग्जाम होता है, जैसा कि मैंने बताया, एमपीपीएससी जो बोर्ड है, एमपीपीएससी हमारा बोर्ड है जो ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है ना। एमपीपीएससी एमपीपीएससी ये कंडक्ट कराता है। तो अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है, वहाँ की जो अलग अलग राज्य के बोर्ड है, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो हमारी जो एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न हो, इसको जिस तरीके से आपके दो पेपर होते हैं, है ना। प्रथम पेपर और दूसरा होता है जो पॉलिटिकल। एक पेपर होता है वो एमपी के लिए होगा आपका, जिसमें एमपी जीके जो इंटरनेशनल और नेशनल जीके है वो पूछा जाएगा। साथ ही इसमें कंप्यूटर का थोड़ा सा आधारभूत ज्ञान पूछा जाएगा। 50 प्रश्न होंगे इसमें आपके। लगभग 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, और एक जो क्वेश्चन होगा 4 नंबर का होगा। 50 × 4 जब आप करेंगे तो आप देखिए 200 नंबर का होगा। अगला जो आपका सेकेंड पेपर होता है, आपका जो सेकेंड पेपर होगा, ये लगभग 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना। और 150 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इसके पश्चात जो तीसरा आपका राउंड आप कह सकते हैं, वो होता है 100 नंबर का। इसमें आपका इंटरव्यू होता है, तो टोटल कुल 900 नंबर है। तो 900 नंबर में से आपके लिए बेहतर या बेस्ट स्कोर क्या होना चाहिए, तो देखिए लगभग मैं आपसे कहूंगा मिनिमम 135 से लेकर मैक्सिमम 150 तक का आपको टारगेट लेकर चलना है।
इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए या इंटरव्यू में बैठने के लिए आप ये लक्ष्य कहीं ना कहीं लेकर चलेंगे। आगे हम देखते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न पे हमने चर्चा कर ली है और वो भी देख लिया है। अब हम देखते हैं इसके लिए आपका जो पॉलिटिकल साइंस विषय है, मेन आपका सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसमें कुल 10 यूनिट है। तो पहली जो यूनिट होगी, ये आपका मध्य प्रदेश का सिलेबस आप देख लीजिएगा, है ना। 10 यूनिट है, तो पहली यूनिट जो है इसमें, पहली यूनिट में आपके दो पोर्शन शामिल है, जिसमें जो इंडियन थिंकर है और जो वेस्टर्न थिंकर है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन और वेस्टर्न राजनीतिक चिंतन दोनों पहली यूनिट में एक साथ इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो जिसमें देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में देखेंगे तो पहले आपको कौटिल्य पढ़ना है, और जो शांतिपूर्ण पर्व है, जो महाभारत में भीष्म पितामह द्वारा बताया गया है। इसमें आपको इंडियन थिंकर में आप आगे देखेंगे गांधी, एम एन रॉय, अरविंद घोष, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर और सावरकर। इन थिंकर को, भारतीय थिंकरों को हमको पढ़ना है, जिसमें से खास तौर से सावरकर जी, अंबेडकर, गांधी और घोष, इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौटिल्य तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है हमारे एग्जामिनर का, इन पे क्वेश्चन लगभग पूछे ही पूछे जाते हैं। अगला देखिए, फिर हमको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में देखना है, तो हम शुरू करेंगे प्लेटो अरस्तू से, इसके बाद मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, इसके बाद में ईगल, मार्क्स और ग्रीन, आदर्शवादी विचारक, इनको आगे हम देखेंगे। इसके बाद में जो मार्क्सवादी आधुनिक विचारक जैसे लेनिन, माओ, ग्रामसी और नॉजिक, और जो सामुदायिकतावाद है, इनका भी इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपकी पहली यूनिट हुई, जिसमें बेसिकली थिंकर के बारे में। दूसरी जो आपकी यूनिट है, ये विचारधारा से संबंधित है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। अवधारणा या विचारधारा इसमें है, जिसमें हम मध्यकाल की जो राजनीति, चर्च राज संबंध और जो दो तलवारों का सिद्धांत है, इसका अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद को समझेंगे, राजनीतिक सिद्धांतों का किस तरीके से पतन हुआ और उनका उत्थान कैसे हुआ है। उसके बाद में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, इन सब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, है। और विचारधारा में गांधी, लेनिन और हमारे माओ जी हैं, इनको भी समझेंगे। इकाई 3 में तुलनात्मक राजनीति है। और जो चौथी यूनिट है, तुलनात्मक राजनीति 3 में होगी, चौथी यूनिट है, इसमें भारतीय पॉलिटी जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को समझेंगे। इसमें जो संसद और बेसिक सारी चीजें हैं, इनको न्याय से लेकर सारी चीजें पॉलिटी में आती है, इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और पूरा करेंगे। पांचवी यूनिट है, पांचवी यूनिट में आपका लोक प्रशासन है। और छठवीं जो यूनिट है, इसमें भी लोक प्रशासन की 2 यूनिट है आपकी, कर्मिक प्रशासन आदि, नेतृत्व वगैरह क्या होता है, वित्तीय प्रशासन क्या होता है, और सुशासन, इसको छठवीं यूनिट में शामिल किया। तो 2 यूनिट लोक प्रशासन का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। सातवां जो यूनिट है आपकी, सातवीं यूनिट, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें हमको देखना है। जातीय युद्ध हो या शीत युद्ध क्या हुआ, ये सब कुछ का अध्ययन हम करेंगे इसमें। आज की जो यूनिट है, ये भी अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति को लेकर है। तो मान लीजिए 2 यूनिट आपकी जो महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय संबंध और विदेश नीति को लेकर, 2 यूनिट आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है। तो इन पोर्शन पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। अगले 2 यूनिट जो इसमें शामिल की गई, वो मध्य प्रदेश को लेकर है। क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है, तो यहाँ थोड़ा सा मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को सुविधा मिले, इसके लिए इन 2 यूनिट को शामिल किया गया है। इनका भी हम पूरा स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे और सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस कोर्स को लीजिए और जल्दी से जल्दी हम तैयारी शुरू करेंगे। और बने रहिए मेरा क्लासेस पे, मिलेंगे जल्दी से अगले वीडियो में। और हम शुरू करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटो को। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पुनः आप सभी को मैं वही कहना चाहूंगा, कोर्स लीजिए, हम साथ में पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बड़ा, बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार।